हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने टेक्नोमेट्रिक चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने पिछले 4 वीडियो में टेक्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया था। हमने लास्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए थे और आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। ठीक है, अब हम इसके ही सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, पहले वाले का सोल्यूशन मैं बताऊंगा, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग दूसरा वाला भी कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो हमने होमवर्क में आपको दिया था। इसमें क्या है, tan थीटा बराबर है हमारा 4/3 और हमें sec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो tan थीटा का रेशियो जो हमारा होता है वो क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी हमें ट्रायंगल का परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। ये हमारा ट्रायंगल है ABC। ठीक है, थीटा एंगल बन रहा है, हम अब एंगल ए पर बनाते हैं, आप चाहे तो सी पर बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, तो जब हमारा एंगल ए पर बन रहा है तो ए भी हमारा बेस हो जाता है जो कि हमारा 3 गिवन है, और जो हमारा BC है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है जो कि हमारा 4 है। हमें हाइपोटेनस नहीं पता है, हाइपोटेनस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें बेस कितना गिवन है 3, यानी 3 का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर कितना गिवन है 4, तो हमारा 4 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो ये कितना आ गया 25। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस हमारा बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 25। हाइपोटेनस हमारा आ जाएगा 5। 25 हमारे 5 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो हमारा जो हाइपोटेनस निकल के आया वो कितना निकल के आया है, हमारा हाइपोटेनस निकल के आया है 5। ठीक है, अब हमारे पास हाइपोटेनस है, बेस है और परपेंडिकुलर है, हम सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे सेक थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, अभी हमने हाइपोटेनस निकाला, वो कितना निकाला था 5। ठीक है, और हमारा बेस पहले से हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो वो कितना दिया हुआ है 3। तो हमारा सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। ठीक है, सेम इसी टाइप से आप सेकंड वाले क्वेश्चन को भी सोल्यूशन कर लेंगे। उसमें आपको cos C और tan C की वैल्यू निकालनी है, sin C की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ऐसे ही आप उनको भी निकाल लेंगे। हमारा जो सेकंड टॉपिक था, ठीक है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर अ स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, तो हमारे कुछ स्पेसिफिक एंगल होंगे, उनका चार्ट होगा। ठीक है, उस चार्ट को हम बनाएंगे इस पे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आपको आगे क्वेश्चंस को समझाएंगे। ठीक, ओके, तो जैसे हमारे ये कुछ एंगल्स हैं, इन पर हमारे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इनकी कुछ अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे साइन की 0 डिग्री एंगल पर जो वैल्यू होती है वो होती है 0। 30 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। 45 डिग्री पर साइन की वैल्यू होती है 1/√2। 60 डिग्री पर वैल्यू होती है √3/2 और 90 डिग्री पर वैल्यू होती है 1। ठीक है, 0 डिग्री पर हमें वैल्यू मिली नॉट डिफाइंड। ठीक है, 30 डिग्री पे हमें जो वैल्यू मिली वो है √2। 30 डिग्री पे वैल्यू है 2। 45 डिग्री पर वैल्यू है √2। 60 डिग्री पर वैल्यू है 2/√3 और 90 डिग्री पे हमें वैल्यू कितनी मिली है 1। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज का यूज अपने क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे हम इन वैल्यूज का यूज करके उनके वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है हमारा। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan 30 डिग्री, sec 45 डिग्री, tan 60 डिग्री और sec 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अभी हमने जो चार्ट ड्रॉ किया था उसमें tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3। तो हमने tan 30 डिग्री की जगह पर कितना दे दिया 1/√3। sec 45 डिग्री पर कितना वैल्यू था sec की √2, यानी सेक के 45 एंगल पर इसकी जो वैल्यू थी वो थी √2।
प्लस का साइन लगाया, हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। tan 60 डिग्री पर वैल्यू अभी हमने क्या देखा था, tan 60 पर वैल्यू जो है tan की स्क्वायर रूट 3 होती है, ठीक है। और sec की 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 2/√3 होती है, ठीक है। जैसा कि हमने चार्ट ड्रॉ किया था उसमें sec की 30 डिग्री एंगल पर वैल्यू थी 2/√3। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मल्टीपल कर देंगे तो स्क्वायर रूट 2 1 जा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट 3। और फिर क्या करेंगे, अगर इस टाइप का हमें क्वेश्चन मिलता है जिसके दूसरे वाला जो क्वेश्चन है उसमें वो होल नंबर हो, तो हम डायरेक्ट इसका मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें मिला स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी टाइप से हम एक अगले दूसरे एग्जांपल्स के थ्रू भी समझते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जांपल है जिसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ जो हमारा एंगल है उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। हम क्वेश्चन को यहाँ पर फिर से नोट करते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। साइन की वैल्यू 30 डिग्री एंगल पर हमें कितनी पता थी, कितनी थी 1/2। अब क्योंकि इसका स्क्वायर तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कॉस की 40 डिग्री एंगल पर वैल्यू कितनी थी 1/√2, और इसका स्क्वायर है तो हम इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। सेम इसी टाइप इसमें भी कॉस की 60 डिग्री एंगल पर वैल्यू कितनी थी 1/2, इसका स्क्वायर, ठीक है। जो भी अगर यहाँ पर क्यूब होता तो हम यहाँ पर क्या करते, क्यूब लगा देते, ठीक है। अगर यहाँ पर इसकी पावर 4 होती तो यहाँ पर क्या लगाते हम, पावर 4 लगा देते, ठीक है। तो अब इनके स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2, प्लस इसका भी कितना होगा 1/4, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेके इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा 4, इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आएगा 4। अब हम 1 बाय 1 इसको सिंप्लीफाई कर, तो 4 देखिए यहाँ पर 4 है, ये भी 4 है, सेम है, तो इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इसके नोमिनेटर में किसी भी चीज से हमें मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है 2 है, इसका एलसीएम कितना है 4 है, तो 2 में 4 कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हम उसी चीज से मल्टीपल कर देंगे, ठीक। तो 1 × 2, ठीक है। फिर प्लस का सिंबल लगा दिया, 4 की टेबल में 4 कितने टाइम्स में 1 ही टाइम्स में आता है, और इसका न्यूमरेटर भी 1 है, ठीक है। तो अब देखिए 1 + 2 1 जा 2 + 1 अपॉन 4 हो गया, तो 1 + 2 3 3 + 1 4, यानी ये कितना आ गया 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना वैल्यू आ गया इसका 1, यानी इसका आंसर जो आ गया वो आ गया 1, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूं जो आप अपने आप से ट्राई करके देखिए, ठीक है। फिर अगर इसमें भी कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। ठीक, ये 2 क्वेश्चन हैं, आप अपने आप से ट्राई करके देखिए। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको इनका सोल्यूशन अगले वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इनके सोल्यूशन के साथ में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके और आपके दोस्त के डाउट्स और भी अच्छे से क्लियर हो सकें। थैंक यू।